नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज 24 मार्च पहली शिफ्ट का एनालिसिस महिला सुपरवाइजर्स महासंग्राम जो अभी चल रहा है। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी जस्ट हम सेंटर के बाहर ही हैं, इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट के निकलने का। जैसे ही स्टूडेंट आते हैं जानेंगे उनसे सारा के सारा बिल्कुल विस्तृत में किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, क्या टाइमिंग इशू आ रहा है या इवन क्वेश्चंस में कुछ बदलाव है, सब कुछ। तो मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंजलि साकले। कहाँ से अंजलि जी आप? मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? काफ़ी ठीक था, पेपर उतना मतलब कठिन नहीं है, अगर ठीक से पढ़ा है तो आराम से निकाल लेंगे। क्या मार्क्स रहे मैम आपके? मेरे 132 रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन पोषण एवं स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें? एकदम बेसिक है, वन लाइनर है कि आप एक बार भी अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आप प्रॉपर उसका आंसर कर दोगे। और जैसे कि यदि बात करें टॉपिक वगैरह जो हैं अपने, टॉपिक में है कि टीकाकरण से है और बीमारियों से 5-6 क्वेश्चन है, टिटनेस वगैरह से है और मतलब पर्टिकुलर वो किसी एक या दो डिजीज़ को ले लेते हैं कि ये, तो फिर उसी को घुमाकर वो पूछ रहे हैं। ये है न्यूट्रिशन में। और बाकी जैसे कि न्यूट्रिशन में योजनाएं वगैरह, आयोग वगैरह जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं। योजना आयोग वगैरह ये बहुत कम चीज़ें थी न्यूट्रिशन में, मतलब न्यूट्रिशन ही ओनली है, योजना और ये नहीं है। उससे तो 1-2 क्वेश्चन लास्ट में थे बस। स्टेट गवर्नमेंट की कोई योजना कुछ भी नहीं इस तरीके की चीज़? 1 या 2 ही आ रहे हैं उसके क्वेश्चन, ओनली न्यूट्रिशन ही आ रहा है अच्छे से वो एकदम। अच्छा, इसके बाद सीडीपी की अपन बात कर लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सीडीपी में बेसिक है, आपको मतलब कि आपकी समझ पे आधारित है वो थोड़े से, कि आप कैसे क्या मैनेज करते हो सारी चीज़ें, वो है सीडीपी। और जैसे कि जो अपना प्राइमरी एजुकेशन है बच्चे की, विशेष अवस्था वाले बालक हो गए, विकलांग बालक हो गए, क्या यहाँ से भी अभी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे जी, यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं विकलांगता वाले। हैं? वेटेज किसका ज़्यादा रहा है अभी? वेटेज सर, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ जैसे। वेटेज मतलब सीडीपी में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अच्छा, कहाँ से? तो वो विकलांगता और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और एड्स से तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और आपकी समझ पर आधारित ही है कि आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं। प्रबंधन में भी सेम है, समझ पे आधारित? हाँ, प्रबंधन में समझ पे आधारित है और प्री स्कूल वाला भी थोड़ा ज़्यादा ही पूछ रहे हैं कि अगर प्री स्कूल में बच्चा को कुछ होता है या आपके सामने कुछ मतलब इशू आते हैं कि आपको बच्चों को कैसे संभालना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं नेतृत्व और संचार व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो अपना मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर हो गया, उसके क्या हाल है? सर, रीजनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग और ये सारी चीज़ें थी, उसके 4-5 क्वेश्चन ही थे रीजनिंग में। और मैथ्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो घन वाला था कि एक घन को इतना मतलब कि ब्लैंक किया है और इतने तो कितने खाली रहेंगे और कितने भरे हुए रहेंगे, तो उसके 4 क्वेश्चन थे सतत। हाँ जी। और बाकी जो आए। अच्छा, एक जो वो माध्य विचलन वगैरह भी कुछ ऐसा पूछा जा रहा है क्या? माध्य विचलन जो आपको दिया जा रहा है अभी, क्या है, जैसे कल के सेशन में 4 क्वेश्चन आए थे माध्य विचलन के। नहीं, आज के सेक्शन में घन के ज़्यादा आए थे कि कौन सा मतलब भरा हुआ है और खाली है, और एक अनुपात के ज़्यादा थे, मतलब कि हाँ 1-2 टॉपिक को ही वो मतलब कि वही पूछा करते हैं। परसेंटेज वगैरह कुछ? परसेंटेज से हाँ 2-3 क्वेश्चन उसके। अच्छा, जैसे कि यदि हम बात कर लेते हैं कि भाई अपना जो नीतियाँ जो अपना धाराएं हैं एक्ट से, वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन, एक दहेज प्रथा वगैरह या ही देखने को मिले, और उसमें धाराएं नहीं पूछ रहे थे, वो मतलब अधिकार ही पूछ रहे थे कि अगर ये अधिकार है तो आप उससे मतलब कि किस तरह क्या अनुच्छेद वगैरह भी पूछे जा रहे थे उसमें? नहीं सर, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन नहीं था आज। अनुच्छेद नहीं आया। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ठीक, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अर्चना सिंह है। कहाँ से हैं मैम आप? बेसिकली तो मैं जबलपुर से हूँ, लेकिन अभी 2 साल से इंदौर ही रह रही हूँ। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और कैसा गया? वैसे मेरा एग्ज़ाम ठीक ही गया है, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा कम है। और बेसिक तो जैसा हम लोगों ने सोचा था क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सन वगैरह कुछ भी नहीं आया, योजनाएं नहीं आई, अधिनियम नहीं आए, धाराएं नहीं आई। हाँ, समझ के आधारित बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो अगर हमको थोड़ा सा नीचे से स्तर पता होगा तो हम लोग बहुत आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि यदि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कमी कहाँ रह रही है स्टूडेंट जो, जैसे कि सपोज़ आप कह रहे हैं कि सर नंबर मेरे सपोज़ 170-180 नंबर करीब आने थे, है ना, ऐसा एग्ज़ाम देख के लगता है, तो कहाँ कमी रह गई? जो कमी को आगे जितने भी स्टूडेंट हैं वो कमी को अभी पूरा कर लें तो कमी के आधार पर उनके मार्क्स आगे बढ़ पाएँ। जैसे
प्रश्न जो हैं संचार से काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा मैथ्स अच्छा कीजिए। जैसे घन वगैरह के क्वेश्चन आए हुए थे, तो मुझे लग रहा है मेरी कमी वहाँ पे रह गई है। कितने क्या क्वेश्चन थे उसमें? घन के समथिंग 3 क्वेश्चन थे, एक औसत 2 औसत वाले क्वेश्चन थे, और एक प्लस माइनस वाला था, तो वो तो मुझसे बन गया था। और टीकाकरण से जिस तरह से प्रश्न आने चाहिए, मुझे लग रहा था कि उस तरह से प्रश्न आएंगे। मतलब टीकाकरण जो अपन चाह रहे थे कि जो सेक्शन हमने पढ़ के गए हैं उससे एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, समझ के आधार पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। मतलब तो कहीं ना कहीं वही हमारा एक ड्रॉबैक रहा है कि हमने जिस तरीके का एक्सपेक्ट करा था पेपर में उस तरीके की एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चन नहीं आ रहे। अच्छा, जैसे कि सपोज़ आप कुछ समय पहले तक जो एनालिसिस वगैरह देख रहे थे तो उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला आपको? जैसे मैंने परसों का देखा था, तो उसमें 2 से 3 प्रश्न मुझे थोड़ा अलग समझ में आए थे। जैसे वो दत्तक पुत्र वाले कुछ प्रश्न थे। दत्तक पुत्र वाले क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, कल की शिफ्ट में भी आए थे और आज की शिफ्ट में भी आ रहे हैं। आज 2 क्वेश्चन है, तो मैंने उसमें से जिस तरह से पढ़ा था कुछ पर ये थोड़ा सा क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया था जी। जैसे कि सीडीपी की अपन बात कर ले सबसे पहले, तो क्या प्राइमरी शिक्षा वगैरह पे फोकस कर रहा है कि विकलांग विशेष अवस्था वाले, या सब पे बराबर बराबर फोकस कर रहा है? नहीं, विकलांगता के लगभग 3 प्रश्न मुझे समझ में आए थे, और ये जो प्राथमिक शिक्षा होती है उससे काफ़ी बढ़िया प्रश्न दिए थे उन्होंने। अच्छा, जैसे कि जो अपना प्रबंधन हो गया है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? प्रबंधन सर ज़्यादा मुझे थे तो इजी, पर जैसा हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोग चाहते थे कि हम लोग को वैसे प्रश्न मिले, वैसे नहीं मिले। मतलब कहीं ना कहीं नेतृत्व के आधार पे क्वेश्चन है कि आप सपोज एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इस तरीके के क्वेश्चन थे क्या कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या आप सपोज सुपरवाइजर है, तो चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करेंगे, या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? सर मुझे इसमें से 2 सवाल समझ में आए थे कि जैसे अगर आप एक महिला पर्यवेक्षक हैं और आपको डिजिटल काम करना है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से समझाएंगी कि नहीं, हमें डिजिटल की ओर बढ़ना है। जैसे कि सपोज ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये ऑप्शन में देखने पे एलिमिनेट तो हो जाते होंगे कि सर ये आंसर हमको 4 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आसानी से। जी जी, ये हो रहा है। अच्छा, और जैसे कि जो एक्ट वगैरह से जो क्वेश्चन है तो कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर एक्ट से तो मुझे वो दत्तक वाला ही थोड़ा समझ में आया था, और एक्ट से मुझे सर कोई प्रश्न नहीं वैसे समझ में आए हैं कि आना चाहिए थे, पर जो स्टूडेंट के आगामी जिनके पेपर है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? थोड़ा सा शांति से पेपर दें, और समझ आधारित प्रश्न आ रहे हैं। ज़्यादा बहुत लेंदी प्रश्न नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे थे कि सन आएंगे, योजनाएं आएंगी, धाराएं आएंगी, ये इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा समझ के से करते हैं प्रश्न को, तो आराम से आपके 170 के ऊपर जा सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? राजकिरण ठाकुर। नीलम ठाकुर। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या मार्क्स रहे? 141। 162। बहुत बढ़िया, दोनों को पहली बात तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से पीछे की तरफ से हम शुरुआत करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट किस तरीके का पूछा गया आज, है ना? सामान्य था। हाँ, कोई खास क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए घुमा फिरा के पूछने वाला? नहीं लगे पर्सनली, ठीक थे। प्रबंधन किस तरीके के क्वेश्चन कुछ याद है थोड़ा बहुत, जहाँ से सर फैक्ट वगैरह? पेप्सिन से मेरे को जो याद है, मेरे सारे क्वेश्चन बताए। पेप्सिन से याद था, और प्री बालक से बहुत सारे क्वेश्चन थे, और घन में था जो एक घन को रंग दिया गया या फिर कुछ ऐसा था, तो उसमें से कितने पासे जो बिना रंगे हुए थे वैसे हैं। और टीके को जो तापमान रहता ना वो स्टोर किया जाता है, तो तापमान वाला था। और जी, मैथ्स में घन से क्वेश्चन थे 5-6 क्वेश्चन, 2-3 अनुपात से क्वेश्चन थे। रीजनिंग बहुत ही सामान्य थी, और प्रबंधन में क्वेश्चन सामान्य थे। और प्रबंधन में जैसे कि सपोज नेतृत्व वगैरह से क्वेश्चन, संचार, व्यवहार? मैं आपको बताती हूँ कि प्रबंधन में जैसे नेतृत्व का गुण, ये ऐसा क्वेश्चन था एक। विचारधाराओं पे क्वेश्चन किस तरीके? नहीं, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन थे। और साइंस में आपके मतलब ये जो लार एंजाइम रहते हैं ना, उसका एक क्वेश्चन था। और स्टोर होता है अग्नाशय में, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है। और मैं बताती हूँ। और आमाशय के, हाँ, एंजाइम से क्वेश्चन थे 2-3। एक लार एंजाइम का था, और अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम से क्वेश्चन था।
और आमा से एक एंजाइम से क्वेश्चन था और योजनाओं से क्वेश्चन था, जैसे कि एकीकृत बाल विकास योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मतलब किस चीज़ को शामिल किया गया था, वहाँ से क्वेश्चन था। और कुछ अनुपात के क्वेश्चन थे। और आप लिख कर लाए हैं क्या? क्वेश्चन दिखाइए जरा। वो मैं ओके, अच्छा, वहीं पे कैलकुलेशन किया। मिलाऊंगी बस वो देखने के लिए। और जैसे कि अपन बात कर ले सीडीपी से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो बाल विकास है? बालक का ही पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन प्री बालक को लेकर ही थे। कुछ याद है क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या? प्री बालक की स्कूली शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा पे आधार पे क्वेश्चन थे, और फिर भी कुछ भी हो? प्राथमिक शिक्षा वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। प्राथमिक शिक्षा में ये शामिल होना चाहिए, ये शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसे एलिमिनेट करने के लिए था कि इन चारों में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सा मुख्य इसका उद्देश्य होगा, ऐसे। और मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर के क्या हाल रहे? जो आईसीटी था वो मॉडरेट था। आईसीटी में जैसे यूएसएसडी से एक क्वेश्चन आया था, और क्यूआर कोड से एक क्वेश्चन आया था कि क्यूआर कोड क्यों उपयोग और किस लिए होता किस है, लिए तो उपयोग भुगतान किया और डीटीएल के लिए होता है, वो ऐसा क्वेश्चन था। और जैसे कि जो एक्ट वगैरह से क्वेश्चन अपन कह रहे थे कि सर एक्ट से 10-12 क्वेश्चन करीब आ रहे थे अभी तक, तो क्वेश्चन नहीं थे एक्ट से था शायद एक दो। दत्तक पुत्र वगैरह से कुछ ऐसा क्वेश्चन? एक दत्तक, एक टीकाकरण से क्वेश्चन, टीकाकरण से काफ़ी क्वेश्चन थे, पर एक टीकाकरण को स्टोर कितने टेम्परेचर पर करना चाहिए ये था एक। और एक WHO से भी था एक क्वेश्चन कि ये दत्तक ग्राही के लिए कौन मान्यता देता है, ऐसा समथिंग कुछ था। मतलब कहीं ना कहीं वो उसके सराउंडिंग के ही क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, है ना? मतलब जैसा चला आ रहा है पैटर्न, वैसे ही पैटर्न चला आ रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत सारा धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? रानू चौहान, कहाँ से हैं मैम आप? मंडलेश्वर। ओवरऑल एग्जाम की बात करें, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था, बट घन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। मतलब जो मैंने उसको 100 टुकड़ों में काटा तो कौन सा फलक रंगीन आएगा, कौन सा रंगीन नहीं आएगा, वो वाले क्वेश्चन जा रहे थे। बाकी तो सारे क्वेश्चन ईजी थे, मेरे मैथ्स के ही नहीं बने बस। मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में दिक्कत, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है घन वाले, यहाँ दिक्कत आ रही, बाकी ऐसा कोई खास? ईजी था पेपर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। बस ये था कि वो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अटका देते हैं, बाकी तो ठीक था। और क्या मार्क्स रहे आपके? 160। जैसे कि सपोज सेट पेपर वगैरह लगाते थे आप जो लग, हाँ, आपकी क्लासेस थी। क्या क्या मतलब स्कोर? 140 आ रहे थे। कहीं ना कहीं स्कोर बढ़कर ही आया है। अच्छा, जैसे कि सपोज जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या समझ के आधार पे अभी भी क्वेश्चन बने हुए जैसे हैं? मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस थे ना, वो इजी थे। पहले डर लग रहा था कि मैनेजमेंट टफ आएगा, पर वो इजी आया। और बस मुझे तो मैथ्स ही थोड़ा टफ लगा, क्योंकि मेरा मैथ्स वैसे भी वीक है। जिन स्टूडेंट का आगे पेपर है उनको क्या सलाह देना चाहिए? बस ये है कि मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, और मैनेजमेंट से डरे ना, मैनेजमेंट अच्छा आ रहा है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।